So hello students, today we are going to learn direction. Okay, how to find out the direction on the topographical map. यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम टोपोग्राफिकल मैप पर हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं. ठीक है, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्शन. लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो डायरेक्शन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है टोपोग्राफिकल मैप पर. ठीक है, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल रीडिंग द टोपोग्राफिकल मैप. यानी कि जब हम टोपोग्राफिकल मैप को रीड करते हैं उस समय डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इट इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस व्हेन यूज्ड बाय आर्मी. देखिए बच्चों, अगर हम टोपोग्राफिकल मैप यूज़ करते हैं, कोई भी हो, हम जोग्राफर हो, हिस्टोरियन हो, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी इंसान हो, और अगर हम टोपोग्राफिकल मैप को यूज़ करते हैं, मैप यूज़ करते हैं, तो हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर हमें डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, देन that topographical map will become nothing for us. It means it will have no use for us. Okay, so that's why it is very important to have knowledge of the direction while using topographical map. Moreover, when army people use this topographical map, for them direction become crucial. Okay, direction become crucial because they have to do many kinds of operation with the help of this map only. So if they don't have direction, they cannot find out the exact location of that place where they have to. So they cannot find out the direction of the or the actual position of the things that they are looking for. Okay, so that's why direction is very important on the topographical map. Okay, now students, on all maps the directions are indicated by north south lines and नॉर्थ ऑलवेज पॉइंटिंग टू दी ट्रू नॉर्थ. यानी कि बच्चों, किसी भी तरह के मैप पर एक लाइन होता है जिसे नॉर्थ साउथ लाइन कहा जाता है, और स्पेशली वो जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना, वो ट्रू नॉर्थ होता है. इट इज़ ट्रू नॉर्थ. ट्रू नॉर्थ का मतलब ये होता है कि बच्चों, द डायरेक्शन विच इंडिकेट नॉर्थ पोल. ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ. सो नाउ let us see another importance of the direction. Directions are very important for physical as well as urban features. यानी कि अगर हमें फिजिकल फीचर्स ढूंढने हैं या फिर कोई अर्बन फीचर्स ढूंढने हैं, तो ये डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, स्पेशली जब हम रिवर के थ्रू से या फिर स्ट्रीम के थ्रू से हम किसी प्लेस के डायरेक्शन को ढूंढते हैं, यानी कि डायरेक्शन को पता करते हैं. ओके, सो व्हेन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द region with the reference of the river and stream, that it has become very important. And beside this, if you have to find out the directions of one city to another, direction of one city, यानी कि बच्चों, एक सिटी के कंपेयर में दूसरे सिटी का डायरेक्शन जब हमें पता करना हो, तो भी ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेशली ये तो हम नहीं पढ़े तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा मेन डायरेक्शंस होता है ना, हमारा 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, है कि नहीं, कुछ इस तरह से. तो ये ऊपर वाली हो गई नॉर्थ, ये हो गया आपकी साउथ, और ये हो गया आपकी ईस्ट, और ये हो गया आपकी वेस्ट. सो ये है 4 कार्डिनल डायरेक्शंस. उसके अलावा भी हमारे पास कुछ सब डायरेक्शंस है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने डायरेक्शन हो जाते हैं? 8 कार्डिनल डायरेक्शंस. जैसे कि ये नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट का बीच में आता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. इसे हम ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे. ठीक है, वी विल से नॉर्थ ईस्ट. और जो डायरेक्शन ईस्ट और साउथ के बीच में आता है उसे हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट. ओके, ईस्ट साउथ नहीं कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे. और जो डायरेक्शन वेस्ट और साउथ के बीच में आता है उसे हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 8 कार्डिनल डायरेक्शंस हो जाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 8 कार्डिनल डायरेक्शंस ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द और द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द टोपोग्राफिकल मैप. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द रिवर एंड रिवर बैंक्स. सो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि रिवर और रिवर बैंक्स के
रेफरेंस से हम किस तरह से किसी भी प्लेस का डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, हियर यहाँ पर आपको दिया गया है एक नदी और सीपू नदी, यहाँ पर लिखा है सीपू नदी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सीपू नदी के रेफरेंस पर आपको डायरेक्शन को पता करनी है, ठीक है। क्या करनी है, डायरेक्शन का आपको पता करनी है, ठीक है। तो ये सीपू नदी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है बच्चों, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लैंड के स्लोप को पता कर लेंगे। क्या को, लैंड के स्लोप को पता करेंगे। लैंड का स्लोप को पता करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पॉट हाइट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉट हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है 242, यानी कि ये रीजन है 242 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि ये जो इलाका है ये इतनी ऊंचाई पर है, यानी कि 242 मीटर अबव द सी लेवल पर है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो 242 लिखा है ये रीजन भी 242 मीटर अबव द सी लेवल है। और आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये 237 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि इस रीजन का जो हाइट है वो ऊंचा है और इस रीजन का जो हाइट है वो नीचा है। तो ऑब्वियस सी बात होगी, स्लोप ऐसी होगी, कैसी होगी, ऐसी होगी। तो आपको पता है जैसी स्लोप होगी वाटर भी वैसे ही फ्लो करेगी। सो अब हमें आइडिया हो चुका है कि वाटर जो है ना बच्चों, वाटर इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, हम यहाँ पर पता करेंगे सोर्स ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर का सोर्स कहाँ है। रिवर सोर्स ऑफ द रिवर मीन्स द प्लेस फ्रॉम विच रिवर इज ओरिजिनेटेड, यानी कि रिवर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जहाँ पर रिवर जाके एंड होगा उसे हम कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर, और जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है वहाँ उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ द रिवर। इसमें कंफ्यूज मत होना। सो आप देख सकते हो यहाँ पर सोर्स ऑफ द रिवर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम खुद को इमेजिन कर लेंगे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, और हम यहाँ पर खड़े हैं, उसके बाद हम अपना फेस जो है किस तरफ कर रहे हैं, जिस तरफ से पानी बह के जा रहा है, ठीक है। यानी क्या है, हम इस साइड फेस करेंगे, इस डायरेक्शन में हम फेस करेंगे जिस तरफ पानी फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड जो है वो इस साइड आ जाएगा और लेफ्ट हैंड जो है वो इस साइड आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा मीन्स नदी का राइट बैंक, और ये बन जाएगा लेफ्ट बैंक। सो दिस इज द राइट बैंक ऑफ द रिवर एंड दिस इज द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर, एंड दिस इज रिवर दैट इज सीपू नदी। विच नदी, सीपू नदी, ओके। सो इन दिस वे, यानी कि इस तरह से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू स्ट्रीम और रिवर, ओके। सो क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर आपका जो टोपोग्राफिकल शीट आपको मिलेगा, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप आपको एग्जामिनेशन में जब मिलेगा, अगर आपको स्पॉट हाइट पता नहीं चलता है तो वहाँ पर कंटूर लाइंस की मदद से या फिर किसी भी तरह का मदद से आप पता कर सकते हो, या फिर वहाँ पर आपको मेंशन होगा कि पानी यानी कि वाटर किस तरफ फॉलो कर रहा है, ये आपको पता करना है। उसी हिसाब से आपको सोर्स ऑफ द रिवर पता करनी है और उसी हिसाब से आपको डायरेक्शन पता करनी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल का तौर पर अगर हम आगे बढ़े बच्चों, तो यहाँ पर एक आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है आपका। सो बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर इस पिक्चर को थोड़ा सा हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हम डायरेक्शन को पता करें, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द रिवर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें पता करना है कि वाटर किधर किस साइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो स्पॉट हाइट है 242 मीटर का है और यहाँ पर 237 का मीटर का स्पॉट हाइट है। सीधा इससे यही पता चल रहा है कि ये जगह जो है ऊँची है और ये जगह जो है थोड़ा सा नीचा है, यानी कि स्लोप इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर उधर ही फ्लो करेगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि ये पानी जो है ना इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा सोर्स ऑफ द रिवर यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर खड़े होंगे और हम उस डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे जिस डायरेक्शन में पानी यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सो इससे ये पता चलेगा कि हमारा ये रिवर जो है, रिवर का राइट बैंक है और ये क्या है, लेफ्ट बैंक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि मितान विलेज कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि कौन सी साइड में। सो वी कैन से फ्रॉम हियर मितान विलेज इज ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर, ओके, एंड हियर निम्बोरा विलेज इज ऑन द left bank of the river or the left side of the river, okay. So in this way, with the reference of the river
वी कैन फाइंड आउट रिवर और स्ट्रीम, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस और एनी पॉइंट ऑन द टोपोग्राफिकल मैप। ये आपको याद रखने, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ दिनों से जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द अर्बन सिटीज़, यानी कि अर्बन सिटीज़ के, यानी कि एक सिटी के रेफरेंस पर दूसरी सिटी का डायरेक्शन हम किस तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इजीली मैं समझा देता हूँ गाइस। तो बच्चों यहाँ पर आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर रामपुरा, ठीक है, आप अपने बुक पर देख सकते हो, ये है रामपुरा, ठीक है। रामपुरा से आपको ये कारजा, ठीक है, इसका डायरेक्शन आपको बताना है। ये है आपका रामपुरा, वो है आपका कारजा। सो रामपुरा से कारजा का डायरेक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, ये बात हो रही है वन सिटी टू अनदर सिटी का डायरेक्शन, ठीक है। ये रिवर वाली, स्ट्रीम वाली हमने सीख ली है। अब हम सीखेंगे कि एक सिटी से दूसरा सिटी का डायरेक्शन को हम कैसे पता करते हैं। तो हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें पता करना है कि रामपुरा से कारजा का डायरेक्शन किस तरफ है। तो क्या करनी है आपको, आपको बच्चों क्या करनी है, आपको यहाँ पर क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेनी है, ठीक है। यहाँ से जहाँ से आपको लोकेशन पता करनी है, सॉरी डायरेक्शन पता करनी है, तो आप यहाँ से एक सीधी लाइन खींचोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये इधर नॉर्थ हो गया, ठीक है, ऊपर जाएगी तो नॉर्थ ना, ऊपर नॉर्थ, और ये इसका इधर साउथ हो गया, ठीक है, साउथ हो गया। और ये क्या हो गया, इधर ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। 4 कार्डिनल डायरेक्शन तो आपको पता होगा। तो ये है आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका वेस्ट। अब ये रीजन कहाँ पर आ रहा है, कारजा किस डायरेक्शन पर आ रही है, वो आ रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, है कि नहीं। तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन से दैट कारजा इज नॉर्थ ईस्ट टू दी रामपुरा city, okay. So in this way you can find out the direction of one city to another. अगर बच्चों आपको पूछा जाए कि रामपुरा का डायरेक्शन क्या है कारजा से, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग वी विल डू, ओके। हम क्या करेंगे, वही चीज़ हम करेंगे। हम बनाएंगे इस तरह से हम 4 डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। सो आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, रामपुरा है। तो रामपुरा किस 2 डायरेक्शन के बीच आ रही है। सो बच्चों बताओ, रामपुरा जो आ रही है वो वेस्ट और साउथ के बीच में आ रही है। तो वी कैन से कि रामपुरा जो है कारजा से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों इस तरह से आप टोपोग्राफिकल मैप पर इजीली आप डायरेक्शन पता कर सकते हो कि एक सिटी दूसरे सिटी के मुकाबले कौन सा डायरेक्शन में है। सो बच्चों मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप प्रैक्टिस करें, आपके पास जितने भी टोपोग्राफिकल मैप्स अवेलेबल है स्कूल से दिए गए हैं उसको आप यूज़ करें और वहाँ से आप किसी भी 2 पॉइंट को पकड़े और उसका डायरेक्शन को आप पता करने की कोशिश करें। सो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।